राम राम साथियों, मैं सुखदीप चेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके, जो कि सीईटी और स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये क्लास है, ये रामबाण साबित होने वाली है साथियों। क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ पर इस क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में और डिटेल से डिस्कस हम कर रहे हैं साथियों। चारों ऑप्शन हैं उनके बारे में भी हम बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं साथियों, और बिल्कुल गहराई में जाकर एक एक बात करते हैं, ताकि आपका जो आगे आने वाला क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आएगा वो बेहतरीन तरीके से आप सोल्व कर सको साथियों। एक दूसरे से हम जोड़कर चीजें क्लियर कर रहे हैं साथियों, और हम डेली 10% पढ़ रहे हैं साथियों। और इस हमारी सीरीज का नाम है साथियों टॉप 10 सीरीज। टॉप 10 सीरीज साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाती है साथियों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप ले सकते हैं साथियों। और साथियों ये सिर्फ 10% ही नहीं है, 10 के 4 गुना कर लीजिए साथियों, लगभग 40-50% ये बन जाते हैं साथियों। और क्लास रहती है साथियों मात्र 20 से 25 मिनट। आप इसको मतलब थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हो, ताकि आप मतलब जल्दी से जल्दी एग्जाम तक ये सिलेबस पूरा कर सके साथियों। हमने टॉपिक वाइज के एक एक पर्सन बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाया हुआ है साथियों। जो हमारी प्लेलिस्ट है हरियाणा जीके के, जो हमारे इसमें यूट्यूब के जो चैनल है हमारा, उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है साथियों, डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके और हरियाणा जीके, इस तरह से मैंने बनाई हुई है। वह आप वहां पर जाकर देख सकते हो, और जिनका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया साथियों। तो साथियों आज हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सेशन है बेहतरीन, जिसमें मतलब जो हरियाणा का अपवा तंत्र है, सिंचाई से रिलेटेड है, वो बातें आज हम पढ़ेंगे। इसका कुछ पार्ट आज हम जो पर्सन आएंगे वो कर लेंगे साथियों। चलिए साथियों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं बेहतरीन सेशन की। जो पहला पर्सन है वो क्या होगा साथियों? पहला पर्सन है हरियाणा में सदा बहने वाली नदी में, नदी निम्न में से कौन सी है साथियों? तो मैंने वहां पर बताया था साथियों, जहां पर हमने कंटेंट किया है वहां पर बताया साथियों यमुना नदी। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं साथियों? ऑप्शन दे रखे हैं सरस्वती नदी, साहिबी नदी, मारकंडा नदी और यमुना नदी। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। लेकिन हमने इसका उत्तर क्या करना है साथियों? जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा साथियों? यमुना नदी। यमुना नदी साथियों सदा निराश है साथियों। सदा बहने वाली हरियाणा की नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है साथियों। यमुना की अगर मैं बात करूं साथियों, तो यमुना जो नदी है ये साथियों कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो उद्गम स्थल की अगर बात आ जाए तो साथियों ये बंदरपुंछ से है। कहाँ से है साथियों? तो ये है बंदरपुंछ से। बंदरपुंछ, बंदरपुंछ कहाँ पर है साथियों? तो बंदरपुंछ उत्तराखंड में है साथियों। बंदरपुंछ ढाल से साथियों, तो बंदरपुंछ कहाँ पर है साथियों? तो बंदरपुंछ है साथियों उत्तराखंड में साथियों। यहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थल है साथियों। यमुनोत्री हिमनद भी हम इसको बोल सकते हैं साथियों। और साथियों यह इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी आता है कि भाई हरियाणा से उत्तर प्रदेश को अलग कौन सी नदी करती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जैसे कि हम बताते हैं कि ये इस तरह से बहती है साथियों। ऊपर यमुना नगर है साथियों, और ये नीचे इस तरह से होते हैं यूपी में आ जाती है। तो यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश राज्य हो गया साथियों, इस तरफ हरियाणा है। हरियाणा के जो जो मतलब जिले हैं साथियों, अगर मैं बात करूं जिलों की, तो यहाँ पर यमुनानगर हो जाता है साथियों। यमुनानगर के कलेसर में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? यमुनानगर के कलेसर में प्रवेश करती है साथियों। ताजेवाड़ा में प्रवेश कर जाती है साथियों। उसके बाद साथियों करनाल में, करनाल के बाद मैं बात करूं तो साथियों पानीपत में, पानीपत के बाद मैं बात करूं तो सोनीपत साथियों। सोनीपत के बाद साथियों मैं बात करूं तो फरीदाबाद साथियों। फरीदाबाद के बाद मैं बात करूं तो साथियों पलवल, और पलवल का जो हसनपुर है साथियों, हसनपुर, पलवल का हसनपुर, पलवल का जो हसनपुर है वहां से ये साथियों यूपी में प्रवेश कर जाती है साथियों। यूपी के अलीगढ़ की तरफ ये चली जाती है साथियों। और यमुना की अगर मैं बात करूं तो साथियों यमुना नदी क्या है? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये गंगा की। ठीक है, तो ये साथियों हमने पढ़ा किस नदी के बारे में? तो ये नदी का नाम है यमुना नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है देखिए। अगला जो प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो साथियों अभी मैंने ये इस तरह के कुछ बना के बताया था,
इस तरफ उत्तर प्रदेश है साथियों और इस तरफ हमारा हरियाणा है और बीच में यह कौन सी नदी है? तो यह यमुना नदी है साथियों। कौन सी नदी होगी साथियों? यमुना नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। अगर मैं बात करूं साथियों, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सरस्वती नदी। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो जो सरस्वती नदी है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है साथियों। हिमाचल के सिरमौर जिले से इसका उद्गम स्थल माना जाता है साथियों। किसका साथियों? सरस्वती नदी का साथियों। उसके बाद साथियों इसको जो महाभारत में है, तो महाभारत में किस नाम से वर्णित है? तो महाभारत में साथियों जो वो है नरकातारी जो तीर्थ है वो इसी नदी के किनारे है साथियों। महाभारत में कौन सा तीर्थ वर्णित है? तो वो है जिसको अनरक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अनरक, अनरक तीर्थ, अनरक तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। जो अनरक तीर्थ है साथियों ये महाभारत में वर्णित है और सरस्वती नदी के किनारे है साथियों। और साथियों ये है, पहले की बात करें तो पहले साथियों ये हरियाणा की बारामासी नदी हुआ करती थी साथियों। और साथियों इसकी मैं बात करूं तो साथियों मारकंडा है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी साथियों? मारकंडा। मारकंडा नदी है ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है साथियों। उसके बाद साथियों हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है साथियों वो क्या होगा? इससे रिलेटेड जो सरस्वती है इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बता देता हूं मैं। ये साथियों जो हमारी जो महाभारत क्या है? महाभारत की जो रचना हुई साथियों वो महर्षि वेदव्यास ने इसी नदी के किनारे की थी। कौन सी नदी पर? सरस्वती नदी के ऊपर साथियों। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? वो है यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो किस जिले की सीमा को नहीं छूती साथियों? ये मैंने अभी बताया साथियों, ऊपर से यमुनानगर बता दिया था साथियों। तो यमुनानगर को छूती है साथियों। करनाल बताया था तो करनाल को भी छूती है। यहाँ पर पानीपत बताया था तो पानीपत को भी छूती है। लेकिन ये पूछा है कि भाई यमुना जो नदी है वो कौन से जिले को नहीं छूती? तो साथियों वो जिला हो जाएगा अम्बाड़ा। कौन से जिले को नहीं छूती? तो ये अम्बाड़ा जिले को नहीं छूती साथियों। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं। अगर मैं बताता हूं साथियों यमुनानगर का पुराना नाम, तो यमुनानगर का पुराना नाम होगा साथियों क्या हो जाएगा? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर किसका पुराना नाम है साथियों? तो अब्दुल्लापुर यमुनानगर का पुराना नाम है साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। क्वेश्चन आ जाता है साथियों पंचमुखी हनुमान मंदिर किस जिले में है? कौन सा मंदिर साथियों? पंचमुखी। पंचमुखी, पंचमुखी जो हनुमान मंदिर है वो कौन से जिले में है साथियों? तो वो भी यमुनानगर जिले में है। कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में। प्रश्न यह आ जाता है कि भाई यमुनानगर हरियाणा का जिला कब बना था? तो यमुनानगर जो हरियाणा का जिला बना था साथियों ये 1989 में बना था। कब बना था? 1989 में हरियाणा का जिला बन गया था यमुनानगर। और एक और बात बताता हूं साथियों, बल्लारपुर पेपर मिल, बल्लारपुर पेपर मिल भी कहां पर है? तो ये यमुनानगर में है। कौन सी है साथियों? बल्लारपुर पेपर मिल। बल्लारपुर पेपर मिल, बल्लारपुर पेपर मिल है ये कहां पर है? तो ये यमुनानगर में है। कौन से जिले में है साथियों? यमुनानगर में। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों यमुनानगर में एक जगह है और जगह का नाम है जगाधरी। जगाधरी, जगाधरी का पुराना नाम काफी बार पूछ लिया जाता है साथियों। तो जगाधरी का जो पुराना नाम है वो क्या है साथियों? युगंधर है। क्या है? युगंधर। युगंधर किसका पुराना नाम है साथियों? तो युगंधर है जगाधरी का प्राचीन नाम है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? वो है साथियों अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकतारी या अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है साथियों? तो ये अभी मैंने बताया था सरस्वती नदी के किनारे साथियों। सरस्वती नदी के किनारे साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहिए साथियों। मतलब शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वो पेपर से पहले आपको बहुत काम आते हैं साथियों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या होगा साथियों?
अगला प्रश्न है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है साथियों? आदि बद्री का तो साथियों ये है सरस्वती नदी। आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है साथियों। किस नदी से माना जाता है साथियों? सरस्वती नदी से माना जाता है, क्योंकि भाई यह नदी के है भाई यमुना नगर जिले का जो स्थान है आदि बद्री। कौन सा स्थान है? आदि बद्री। इस आदि बद्री से क्या करती है साथियों? हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए साथियों, यमुना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ देखिए साथियों क्या है? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी की अगर मैं बात करूं तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है काफी बार। तो इसका जो प्राचीन नाम होगा साथियों वो होगा अरुणा। कौन सा? अरुणा। अरुणा किस नदी का प्राचीन नाम है साथियों? तो अरुणा मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है साथियों। किस नदी का? अरुणा मारकंडा नदी का प्राचीन नाम होगा साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अगर मैं मारकंडा नदी की बात करूं तो साथियों मारकंडा की जो सहायक नदी है, सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है काफी बार। तो साथियों एक नदी आपको याद रखनी है, रण नदी। कौन सी? रण। और एक रखनी है साथियों बेगना। बेगना नदी मारकंडा की सहायक नदी है साथियों। बेगना के साथ साथ आपको याद रखना है टांगरी नदी। कौन सी नदी? टांगरी नदी। टांगरी नदी। और साथियों इसकी एक है नकटी नदी। कौन सी नदी साथियों? नकटी। ये नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये नदी है साथियों मारकंडा की सहायक नदी। और मारकंडा का जो प्राचीन नाम है वो क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा अरुणा। और रण है, बेगना है, टांगरी है, नकटी है, ये सारा की सारी किसकी सहायक नदी है साथियों? तो ये मारकंडा की सहायक नदी है साथियों। और साथियों टांगरी का अगर उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है भी, टांगरी नदी का उद्गम स्थल, तो टांगरी का जो उद्गम स्थल होगा वो क्या होगा साथियों? तो टांगरी का जो उद्गम स्थल होगा साथियों वो क्या होगा? ये मोरनी की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा साथियों? मोरनी की पहाड़ियां। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला प्रश्न दे रखा है कि हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। हरियाणा में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में ये पूछ रहा है साथियों। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यमुना, घग्गर, यमुना और गंगा। और अगला जो ऑप्शन दे रखा है गंगा और सतलुज। गंगा, सॉरी, सतलुज और यमुना। और एक ऑप्शन दे रखा है यमुना और घग्गर। तो साथियों गंगा ऑप्शन में है तो नहीं होगा साथियों। गंगा और सतलुज दे रखा है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा साथियों। यहाँ पर सतलुज दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। यमुना और ये क्या है? घग्गर। यमुना और घग्गर दोनों के दोनों हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं साथियों। और जमा प्रमुख है वो कौन सी है साथियों? तो वो जमा प्रमुख है वो यमुना नदी है साथियों। यमुना नदी याद रख लेना साथियों। उसके बाद साथियों घग्गर नदी की बात कर रहे हैं। क्या है? घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों थोड़ा पढ़ लेते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर की बात करूं तो साथियों ये इसका जो क्या है साथियों, ये साथियों शिवालिक श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है साथियों? शिवालिक श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से? तो ये शिवालिक श्रेणियों से निकलती है। शिवालिक, शिवालिक श्रेणियों से निकलती है साथियों घग्गर नदी। कौन सी नदी साथियों? घग्गर नदी साथियों। घग्गर नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों ये क्या है साथियों? ये बृहत बरसाती नदी है। क्या है? बृहत बरसाती नदी कौन सी है? तो ये है साथियों घग्गर नदी साथियों। कौन सी नदी साथियों? घग्गर नदी साथियों। घग्गर की अगर मैं बात करूं तो साथियों पंचकुला में बहती है। कहां पर बहती है साथियों? पंचकुला में। कौन सा जिला? एक तो याद रख लेना आप, पंचकुला। पंचकुले जिले में बहती है साथियों पंचकुला। और उसके बाद कौन सा जिला हो जाएगा साथियों? अंबाला। अंबाला, अंबाला जिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों कैथल जिला। कौन सा जिला? कैथल जिला। कैथल के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों वो जिला हो जाएगा फतेहाबाद। कौन सा जिला? फतेहाबाद। फतेहाबाद। हरियाणा की गुलाबी नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो वो फतेहाबाद को कहा जाता है साथियों। फतेहाबाद के बाद अगर मैं बात करूं तो वो सिरसा हो जाएगा साथियों। सिरसा। संतों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो वो जिला हो जाएगा साथियों सिरसा जिला। सिरसा का जिला, सिरसा जिला साथियों इसका क्षेत्रफल हरियाणा के सभी जिलों से अधिक क्षेत्रफल
किस जिले का है, तो वो याद रख लेना सिरसा जिले का है साथियों। किस जिले का होगा, सिरसा जिले का साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों कैथल जिले के बारे में, तो कैथल की अगर मैं बात करूं तो हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम से किस जिले को जाना जाता है साथियों, किस जिले को जाना जाता है साथियों, हनुमान की जो जन्मस्थली है साथियों वो कैथल जिले को साथियों। कौन से जिले को, कैथल जिले को साथियों। वानर नगरी के नाम से भी किस जिले को जाना जाता है, तो उस जिले का नाम हो जाएगा साथियों कैथल। कैथल साथियों। कपिस्थल इसका प्राचीन नाम हो जाएगा साथियों क्या, कपिस्थल साथियों। उसके बाद हम पढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो है घग्गर नदी है साथियों। घग्गर नदी है साथियों, क्या मौसमी नदी है साथियों, नहीं है। बृहत बरसाती है, हाँ बिल्कुल है साथियों, बृहत बरसाती नदी है। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में भी आपको ये बात बताई थी कि भाई घग्गर क्या है, घग्गर है ये बृहत बरसाती नदी है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, घग्गर नदी हरियाणा के निम्न किस जिले में नहीं बहती है साथियों। देखिए साथियों इस तरह के प्रश्न गलत होने के पूरे पूरे चांस हो साथियों। इसमें क्या दे दिया कि भाई घग्गर नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले में नहीं बहती। आपने ऑप्शन देखा कि भाई कैथल है, बिरधी उत्तर भर दिया, फिर बाद में देखा भाई इसमें तो सारा भव है, सी में भी भव है, डी में भी भव है, तो लेकिन घग्गर नदी है साथियों ये कौन से जिले में नहीं आती, तो घग्गर नदी भिवानी जिले में नहीं बहती साथियों। तो कौन कौन से जिले में मैंने बताया था साथियों, एक याद रख लेना पंचकुला जिला। कौन सा जिला साथियों, पंचकुला। पंचकुला जिला है साथियों, एक तो ये याद रख लेना पंचकुला जिले में घग्गर नदी बहती है साथियों। पंचकुला के साथ साथ हम याद करेंगे तो याद करेंगे साथियों अंबाला जिला। कौन सा जिला साथियों, अंबाला जिला। अंबाला के साथ साथ हम याद करेंगे साथियों कैथल जिला। कैथल के बाद अगर हम बात करें तो साथियों फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद हम बात करेंगे साथियों सिरसा साथियों। कौन सा, सिरसा जिला साथियों। अगर भिवानी की अगर मैं बात करूं तो साथियों चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होगा साथियों, तो ये होगा साथियों भिवानी जिले में साथियों। टीआईटी की अगर बात करूं तो साथियों टीआईटीएस, तो ये कहाँ पर है साथियों, तो ये भी भिवानी जिले में है साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों भिवानी के बारे में, तो भिवानी से एक प्रश्न आता है साथियों परमहंस मंदिर। ठीक है, बाबा परमहंस के मंदिर के बारे में अगर बात पूछ ली जाती है साथियों, परमहंस मंदिर है भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में साथियों। कहाँ पर होगा, तिगड़ाना गांव में साथियों। कहाँ पर है, तिगड़ाना गांव में साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। विष्णु के प्राचीन मंदिर की बात आ जाती है तो साथियों विष्णु भगवान का जो प्राचीन मंदिर है साथियों ये भी भिवानी जिले के तोशाम में है। कहाँ पर है साथियों, भिवानी जिले के तोशाम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, तोशाम में। कौन सा मंदिर साथियों, विष्णु भगवान का प्राचीन मंदिर साथियों। विष्णु भगवान का जो प्राचीन मंदिर की अगर बात आ जाती है तो साथियों वो भिवानी जिले में है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों बात तोशाम की हो रही है साथियों। तोशाम में पहाड़ी है साथियों, पहाड़ी की बात आ जाती है तो साथियों ये कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो साथियों ये अरावली का हिस्सा है। कौन सी का साथियों, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा है साथियों तोशाम की पहाड़ी साथियों। तोशाम की पहाड़ी से अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ पर तोशाम से एक रिलेटेड पर्सन और आता है। वो पर्सन क्या है, वो पर्सन हो जाएगा साथियों कि पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। पृथ्वीराज चौहान की जो कचहरी की बात आ जाती है तो साथियों वो भी तोशाम में है साथियों। बारादरी तोशाम में है साथियों। बारादरी के नाम से पृथ्वीराज चौहान की जो कचहरी है वो कहाँ पर है, तो तोशाम में है साथियों। तोशाम कहाँ पर है, तो तोशाम भिवानी जिले की एक तहसील है साथियों। और भिवानी जिले की क्या है कि विधानसभा की सीट भी है साथियों। विधानसभा की सीट की अगर बात आ जाए तो यहाँ से जो विधायक हैं वो सुरुचि चौधरी हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी से हैं साथियों। और साथियों सिंचाई मंत्री सुरती चौधरी क्या मंत्री हैं, तो वो मंत्री की अगर बात आ जाए तो वो सिंचाई मंत्री हैं साथियों। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मारकंडा नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है साथियों, तो अभी मैंने बताया था ऊपर साथियों, तो वो क्या हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी टांगरी नदी। क्या हो जाएगी, टांगरी नदी। टांगरी नदी आपको याद रखना है साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों साहिबी नदी की, कौन सी नदी की, साहिबी नदी की।
साहिबी नदी की अगर बात करूं तो साथियों, ये जो नदी है साथियों, ये राजस्थान से निकलती है साथियों। सीवर पहाड़ियों से राजस्थान से साहिबी नदी निकलती है साथियों, ये बात आपको याद रखना है साथियों। इंदौरी नदी है साथियों, वो साहिबी की क्या है साथियों, इंदौरी नदी है वो साहिबी की सहायक नदी है साथियों। को क्या है, सहायक नदी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों, कौन सी नदी है, कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं तो साथियों, कृष्णावती नदी नदी है एक, मतलब जो है ये राजस्थान में क्या करती है साथियों, राजस्थान के जयपुर से निकलती है साथियों। जयपुर से निकलकर साथियों ये क्या करती है, उत्तर की ओर बहना शुरू कर देती है साथियों। और उत्तर की ओर बहना शुरू कर देती है तो साथियों ये बदांती और कौन सा है, दोस्तपुर गांव साथियों। ये कहाँ पर है साथियों, तो ये महेंद्रगढ़ में साथियों, नारनौल में। कहाँ पर है, नारनौल में है साथियों, नारनौल में। और अगर नारनौल से अगर मैं बात करूं तो साथियों, ये नदी मतलब नीम का थाना, रेवाड़ी, कोसड़ी, झज्जर आदि जिले में क्या करती है साथियों, प्रभावित होते हुए अंत में ये क्या कर दे साथियों, बहरोड नाले में मिल जाती है साथियों। कहाँ पर मिल जाती है साथियों, बहरोड नाले में मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों दोहान नदी की, दोहान नदी की अगर मैं बात करूं तो साथियों, ये कहां से निकलती है साथियों, तो ये जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। दोहान नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो दोहान नदी है ये जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है साथियों। चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, वो प्रश्न है साथियों, चेतांग नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या है। तो साथियों ऋग्वेदीन काल में इसका नाम क्या था साथियों, तो साथियों सीधी सी बात है, इसका नाम क्या है, दर्शवती। ऑप्शन क्या दे रखे हैं साथियों, सरस्वती, सतदरी, प्रभु, और एक ऑप्शन है साथियों दर्शदती। तो इसका नाम जो हो जाएगा, तो चेतांग नदी का जो ऋग्वैदिक कालीन नाम है वो क्या हो जाएगा साथियों, तो चेतांग नदी का जो ऋग्वैदिक कालीन नाम है वो क्या हो जाएगा, दर्शवती हो जाएगा साथियों। अगर मैं दर्शवती नदी या चेतांग नदी की बात करूं तो साथियों, ये एक सीसवाल गांव है साथियों, सीसवाल हिसार में साथियों, सीसवाल कौन सा गांव साथियों, सीसवाड़ सभ्यता का गांव है साथियों। सीसवाड़ की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो किसी नदी के किनारे है, तो वो इसी नदी के किनारे स्थित है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, राक्षी नदी, कौन सी नदी साथियों, राक्षी नदी, राक्षी, राक्षी नदी। राक्षी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों इसकी सहायक नदी है, दर्शवती की सहायक नदी कौन सी है, तो राक्षी नदी है। कौन सी है, राक्षी नदी है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं केवल छोड़कर, मतलब सारा की सारी हरियाणा की नदी है लेकिन एक नदी नहीं है साथियों। तो साथियों घग्गर नदी क्या हरियाणा की नदी है, बिल्कुल है। दोहान नदी है, बिल्कुल दोहान नदी हरियाणा की नदी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों कौन सी नदी की बात आती है, तो वो है कोटला। क्या कोटला नदी है, तो कोटला नहीं, नहीं है साथियों, कोटला झील है साथियों, हरियाणा में कोटला झील है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। इंदौरी नदी है, बिल्कुल है, इंदौरी नदी भी है साथियों। उसके बाद इंदौरी नदी की अगर मैं उद्गम स्थल की बात करूं तो साथियों मेवात की पहाड़ियों से होता है साथियों। इसका जो उद्गम स्थल है साथियों, ये मेवात की पहाड़ियों से साथियों। और साथियों इसकी दो शाखा है, दो शाखा की अगर मैं बात करूं तो साथियों, एक शाखा तो वो है क्या हो जाता है, रेवाड़ी में क्या हो जाता है, साहिबी नदी में, रेवाड़ी में साहिबी नदी में मिलती है। और दूसरी शाखा की अगर मैं बात करूं तो साथियों पटौदी के समीप साहिबी में मिल जाती है, पटौदी के निकट साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है साथियों। तो क्या हथनी कुंड का उल्लेख है, तो नहीं है। सूरज कुंड का है, तो नहीं है। करनाल झील का नहीं है। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर का है साथियों। क्वेश्चन आ जाता है कि साथियों ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ब्रह्म सरोवर है। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, तो ब्रह्म सरोवर है साथियों धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है, धर्मनगरी में है साथियों। और धर्मनगरी कहाँ पर है, धर्मनगरी किस जिले को कहा जाता है साथियों, तो धर्मनगरी जिस जिले को कहा जाता है उस जिले का नाम है कुरुक्षेत्र। क्या नाम है, कुरुक्षेत्र साथियों। और किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का
वर्णन है साथियों। यहाँ से प्रश्न देखिए साथियों किस तरह के बन जाते हैं, प्रश्न किस तरह के बनते हैं। प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, ये सीधा पूछ लिया जाएगा भी किताबुल हिंद निम्न में से किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक हो जाएगी, अल बरूनी की पुस्तक हो जाएगी। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक हो जाएगी साथियों, तो ये हो जाएगी अल बरूनी की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई किस झील का उल्लेख, निम्न में से किस झील का उल्लेख अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में किया, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ब्रह्म सरोवर। उसके बाद प्रश्न बन जाता है कि भाई ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है, ब्रह्म सरोवर स्थित है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की अगर बात आ रही है तो साथियों बाबा काली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का जो डेरा साथियों वो कहाँ पर है, तो वो कुरुक्षेत्र में है साथियों। कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो साथियों कुरुक्षेत्र में राजघाट गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है, तो वो कुरुक्षेत्र जिले में है। कुरुक्षेत्र जिले की अगर बात हो रही है तो साथियों कुरुक्षेत्र जो जिला है ये हरियाणा का जिला कब बना था, तो साथियों 1973 में बना था। कब बना था, 1973 में कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला बना था साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूँ हथनीकुंड बैराज की। हथनीकुंड बैराज साथियों कहाँ पर स्थित है, तो ये यमुनानगर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, यमुनानगर जिले में। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हथनीकुंड बैराज निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो हथनीकुंड बैराज के बारे में अगर प्रश्न आ जाता है तो आपने उत्तर करना है यमुनानगर साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों सूरजकुंड, तो सूरजकुंड के बारे में अगर बात आ जाती है कि भाई सूरजकुंड कौन से जिले में स्थित है, तो सूरजकुंड जो झील है साथियों ये कौन से जिले में स्थित है साथियों, तो सूरजकुंड झील है ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद साथियों कर्ण झील, कर्ण झील कहाँ पर है साथियों, तो कर्ण झील करनाल में है साथियों। और कर्ण झील का दूसरा नाम की अगर बात आ जाती है तो चक्रवर्ती झील भी किस जिले में बोला जाता है साथियों, तो चक्रवर्ती झील है वो भी करनाल जिले में हो जाएगी साथियों। उसके बाद हम पढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साथियों बड़खल झील किस जिले में स्थित है, तो बड़खल झील के बारे में पूछ रहा है साथियों। तो बड़खल झील की अगर बात आ जाती है तो साथियों बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। क्या गुड़गांव में स्थित है, नहीं है। भिवानी में है, नहीं है। रोहतक में है, नहीं है। तो बड़खल झील कौन से जिले में स्थित है, तो बड़खल झील है साथियों फरीदाबाद में साथियों, फरीदाबाद में स्थित है साथियों। और साथियों ये इस झील की जो खुदाई की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1947 में, कब, 1947 में बड़खल झील की खुदाई की अगर बात आ जाती है, निर्माण की बात आ जाती है, तो साथियों इसका जो निर्माण है वो यो 1947 में कराया गया था साथियों। और उसके बाद पूछ लिया जाता है कि भाई किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत करी गई थी, तो इसका जो उद्देश्य था साथियों ये सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। किसके लिए, सिंचाई परियोजना के लिए। किस झील का, तो उस झील का नाम आ जाएगा साथियों बड़खल झील। उसके बाद भिवानी ऑप्शन में है साथियों, बिल्कुल है साथियों भिवानी। तो भिवानी से अगर मैं बात करूं तो साथियों मित्ताथल, मित्ताथल जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है साथियों मित्ताथल, कौन सा थल साथियों, मित्ताथल, मित्ताथल। मित्ताथल कहाँ पर स्थित है, तो मित्ताथल की अगर बात आ जाए तो साथियों मित्ताथल भिवानी जिले में स्थित है साथियों। कहाँ पर है साथियों, भिवानी जिले में स्थित है साथियों मित्ताथल साथियों। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों चरखी दादरी किस जिले से अलग करके बनाया गया है साथियों, तो चरखी दादरी अलग कराया गया साथियों भिवानी जिले से। भिवानी जिले से अलग करके कौन सा जिला बना दिया गया साथियों, तो वो चरखी दादरी 22वां जिला हरियाणा का साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों गुरुग्राम की, गुरुग्राम की अगर बात करूं तो साथियों हरियाणा का मेडिसिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो गुरुग्राम के को जाना जाता है साथियों। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों रोहतक, रोहतक साथियों महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बाबा मस्तनाथ अस्तलबोर मठ कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ये भी रोहतक जिले में स्थित है साथियों। उसके बाद हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है, अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से कौन सही सुमेलित है। मतलब यो यह बात पूछना चाहो कि भाई कौन कौन से जिले में, एक तरफ दे रखे हैं साथियों झील और एक तरफ क्या दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं जिले। तो यो न्यू पूछना चाहो कि भाई
जिस जिस झील का श्यामी जो जो जिला है, क्या ये कौन कौन से हैं जो सही है, बाकी गलत दे रखे हैं लेकिन एक इनमें से ठीक दे रखा है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो क्या दे रखा है, बड़खल झील। तो बड़खल झील के सामने लिख दिया फरीदाबाद। क्या बड़खल झील फरीदाबाद में है? बिल्कुल है साथियों, अभी हमने पढ़ा है कि बड़खल झील कहाँ पर है, तो बड़खल झील फरीदाबाद में है साथियों। उसके बाद ये दे रखा है कि भी भिंडावास। क्या भिंडावास कुरुक्षेत्र में है साथियों? तो भिंडावास कुरुक्षेत्र में नहीं है साथियों। भिंडावास कुरुक्षेत्र में नहीं है साथियों। तो भिंडावास कहाँ पर होगा साथियों? भिंडावास हो जाएगा साथियों झज्जर में। कहाँ पर? झज्जर में। भिंडावास कहाँ पर है साथियों? भिंडावास है झज्जर में साथियों। उसके बाद दे रखा है साथियों ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर की बात अगर आ जाती है तो साथियों ब्रह्म सरोवर के सामने इसने लिख दिया रोहतक। तो ब्रह्म सरोवर रोहतक में नहीं है साथियों। ब्रह्म सरोवर रोहतक में नहीं है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? तो ब्रह्म सरोवर की अगर बात आ जाती है तो साथियों ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? तो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में साथियों। उसके बाद है साथियों दमदमा। दमदमा झील क्या दमदमा झील सिरसा में स्थित है? तो दमदमा झील है साथियों ये सिरसा में स्थित नहीं है साथियों। तो दमदमा झील कहाँ पर स्थित है? तो दमदमा झील की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये गुरुग्राम में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो साथियों आपको बताना है कि भाई गुरुग्राम जो जिला है इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों गुरुग्राम जिले का जो नामकरण हुआ है ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर हुआ साथियों। उसके बाद गुरुग्राम से प्रश्न आता साथियों शीतला माता देवी मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा साथियों? ये गुरुग्राम में हो जाएगा साथियों। गुरुग्राम से अगर मैं बात करूं तो साथियों व्यक्तित्व में अगर मैं बात करूं तो आशीष नेहरा। आशीष नेहरा। आशीष नेहरा साथियों पूर्व तेज गेंदबाज साथियों, क्रिकेट का खिलाड़ी है साथियों। कौन से जिले से संबंधित है? तो ये गुरुग्राम से संबंधित है साथियों आशीष नेहरा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों फिल्म इंडस्ट्री से सैफ अली खान। कौन सा साथियों? सैफ अली खान का संबंध कहाँ से है साथियों? तो वो भी गुरुग्राम जिले से है साथियों। गुरुग्राम में कहाँ पर साथियों? पटौदी से साथियों। और साथियों उसके बाद मसूर अली खान साथियों, मसूर अली पटौदी साथियों। मसूर अली पटौदी की अगर बात करें तो साथियों सैफ अली खान के पिताजी, और सैफ अली खान के पिताजी साथियों कहाँ पर है? तो साथियों एक क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं साथियों, और पटौदी से इनका संबंध है साथियों। पटौदी कहाँ पर है साथियों? पटौदी की अगर बात आ जाए तो साथियों ये गुरुग्राम जिले में होगी साथियों। उसके बाद साथियों व्हाइट हाउस के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा के जो व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है साथियों उसका नाम है पटौदी पैलेस। किसको साथियों? पटौदी पैलेस को व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है साथियों। सुल्तानपुर झील की अगर बात आ जाती है साथियों, सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? तो सुल्तानपुर झील भी कहाँ पर है साथियों? तो सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में है साथियों। गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं है तो साथियों फर्रुखनगर, क्योंकि फर्रुखनगर और गुरुग्राम दोनों ऑप्शन में है तो साथियों क्या हो जाएगा? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा फर्रुखनगर साथियों। कोटला झील की अगर बात करें तो साथियों कोटला झील मेवात में है साथियों। बड़खल झील हमने पढ़ा साथियों कहाँ पर? तो बड़खल झील हमने पढ़ दिया फरीदाबाद में साथियों। कर्ण झील पढ़ा था साथियों। कर्ण झील कहाँ है? तो कर्ण झील कहाँ पर है साथियों? तो कर्ण झील की अगर बात आ जाए तो कर्ण झील करनाल में स्थित है साथियों। तो साथियों ये है आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और साथियों मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए और स्वस्थ रहिए साथियों। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।